गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आज चैप्टर 3 हम स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यह ज्योमेट्री का एक पार्ट है। आप लोगों को पढ़ना है ज्योमेट्री का एक पार्ट। यूक्लिड्स मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, जो ऑब्जर्वेशन करके स्टेटमेंट दिया है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स कि एक्सियम एंड थ्योरम, ये दोनों के डिफाइन किया है दोनों को कि एक्शंस एंड थ्योरम दोनों एक सेम नहीं है। एक्शन क्या है? द बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ। एक्शन जो है स्टेटमेंट होता है, जो वो ट्रूथ है, लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी प्रूफ, आर कॉल्ड एक्शन। जैसे हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, स्टेटमेंट है कि हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। वन का हाफ जो है, दोनों हाफ हाफ क्या होता है? इक्वल होता है, लेकिन इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट ट्रूथ है, लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते हैं। जैसे द होल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स पार्ट्स। अगर पूरा है, कोई होल है पूरा, उसका पार्ट्स अगर कर देते हैं तो पार्ट्स जो कर देते हैं तो वह छोटा होता है, स्मॉलर होता है होल का। तो होल इज ग्रेटर, होल पूरा जो है वह होल बड़ा होता है पार्ट्स का। लेकिन यह स्टेटमेंट ट्रू है, देखने में सुनने में भी यह स्टेटमेंट हमें ट्रू लगता है, लेकिन यह इसे हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह एक्शन है। अब है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब किसी का कथन, किसी की आवाज। स्टेटमेंट ए सेंटेंस व्हिच कैन बी जजेड टू बी ट्रू और फॉल्स। अगर कोई सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम जब लिखते हैं तो वह स्टेटमेंट होता है किसी का, कि यह स्टेटमेंट है, कि उनका कथन है कि यह कथन जो है स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी। इट्स कॉल्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी। जैसे द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम जो है यानी जोड़ 180 डिग्री होता है, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। तो यह स्टेटमेंट जो है ट्रू है, इज ए ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन अगर लिखा हुआ है x + 10 इज ग्रेटर देन 50 इज ए सेंटेंस, यह सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन यह स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि यह किसी का स्टेटमेंट नहीं है, मतलब कि किसी का कथन नहीं है। यह ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी होगा। जैसे x का वैल्यू अगर 2 बैठा देंगे तो 2 + 10 15 से ग्रेटर है नहीं, वह क्या हो जाएगा? 12 जो है स्मॉलर है, इसलिए यह सेंटेंस लिख देना, यह स्टेटमेंट फॉल्स है। तो स्टेटमेंट जो है ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी। अब है थ्योरम, जिसको हिंदी में कहते हैं साध्य। थ्योरम साध्य यानी प्रूव्ड भी करना पड़ता है। ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर ए प्रूफ। स्टेटमेंट है, उसको प्रूफ करके दिखाइए, साबित करके दिखाइए। उसके जो कंडीशन है, जो एविडेंस है, उसके आधार पर हमको प्रूफ करके दिखा देते हैं, तो वह थ्योरम कहलाता है। एक्शन से थ्योरम में बदल जाता है। इट्स कॉल्ड ए थ्योरम। एस्टैब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ ए थ्योरम इज नोन एज प्रूविंग द थ्योरम। जब हम उसको ट्रूथ को, जो स्टेटमेंट है, उसको कंडीशन के आधार पर और एविडेंस के आधार पर जब हम उसे प्रूविंग कर देते हैं, तो वह थ्योरम कहलाता है। जैसे द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। किसी भी पॉइंट के चारों ओर जितने भी एंगल बनते हैं, अब इन सभी एंगल को सम करते हैं तो बस 360 डिग्री। इसको यह थ्योरम है, इसको प्रूव करके दिखाया जा सकता है। अब है कोरोलरी। कोरोलरी ज्योमेट्री का एक ऐसा वर्ड है कि जो थ्योरम से
रिलेटेड है। ए स्टेटमेंट व्हिच ट्रूथ, ए स्टेटमेंट जिसका ट्रूथ सत्यता की जांच कैन इजीली बी डिड्यूस, उससे हम डिड्यूस करके एक अलग जो है स्टेटमेंट बना सकते हैं फ्रॉम ए थ्योरम, थ्योरम से इज कॉल्ड इट्स कोरोलरी। यानी उसी थ्योरम से रिलेटेड और भी स्टेटमेंट हम जब चूज कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं कोरोलरी। अभी तक पढ़े एक्शन, स्टेटमेंट, थ्योरम, कोरोलरी। अब इसी के आधार पर एक्युलेट्स 5 पोस्टुलेट है। एक्युलेट्स का 5 पोस्टुलेट है, उन्होंने 5 पॉइंट दिए हैं जो सही है। इसी के अकॉर्डिंग टू 5 पोस्टुलेट हम थ्योरम प्रूव करते हैं। फर्स्ट है ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। किसी भी पॉइंट से हम अनदर पॉइंट पर एक ही स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। ए इज ए पॉइंट एंड बी इज ए अनदर पॉइंट। एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है, तो ए से बी पर एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉन कर सकते हैं। इन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट दिया। सेकंड पोस्टुलेट दिया कि एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। यानी अगर कोई लाइन है, लाइन के दोनों साइड, बोथ साइड अगर उसको प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हम दोनों तरफ इंडेफिनिटली अनंत तक खींच सकते हैं, कहीं उसको रोक नहीं सकते हैं, अनंत तक। इंडेफिनिटली मतलब इंडेफिनिट यानी अनिश्चित तक उसको हम दोनों तरफ बहुत प्रोड्यूस कर सकते हैं। यह है ए बी ए लाइन विल प्रोड्यूस इंडेफिनिट बोथ साइड किए। थर्ड है कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन। एक सर्कल हम खींच सकते हैं, किससे? विद एनी सेंटर, किसी भी सेंटर से, एंड एनी रेडियस। अगर O इज ए सेंटर है, O इज ए सेंटर एंड OA इज ए रेडियस, तो रेडियस OA रेडियस लेकर हम एक सर्कल ड्रॉन कर सकते हैं। यह थर्ड पोस्टुलेट है। फोर है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल होते हैं, राइट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं। राइट एंगल चाहे जितना हो, वह सभी राइट एंगल वन अनदर इक्वल होते हैं, एक दूसरे से इक्वल होते हैं। जैसे ABC, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल DEF भी 90 डिग्री। तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF, दैट इज एंगल DEF इक्वल टू एंगल ABC। यानी वन अनदर जो है यह दोनों इक्वल है। पोस्टुलेट 5 अब है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर टू स्ट्रेट लाइन पर फॉल कर रहा है, द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल सेम साइड 1 और 3 सेम साइड है, 2 और 4 सेम साइड है, then the two straight line taken together less than the two right angle, one right angle 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 90 डिग्री और 90 डिग्री यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री का इक्वल होता है, लेकिन यहाँ अगर कहता है कि अगर लेस देन 1 और 3 180 डिग्री से कम है, इट मीन्स कि यह दोनों जो है एंगल, दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। पैरेलल में 180 डिग्री होता है या पैरेलल में, लेकिन पैरेलल नहीं है, तब यहाँ ई एंगल और ई एंगल जो है वह 180 डिग्री न होकर कम होता है, और यह दोनों लाइन को जब प्रोड्यूस करते हैं तो यह जाकर मीट कर जाता है। क्या करता है? मीट। Identify meet on that side of which the angle taken together are less than two right angle। जब less than 180 डिग्री से होगा तो दोनों लाइन आपस में जाकर मीट कर जाता है। अगर 180 डिग्री रहता है तो दोनों लाइन
पैरेलल होता है। यह पोस्टुलेट 5 पोस्टुलेट आपको यूक्लिड्स जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने दिया है। थैंक यू।